नमस्कार, मैं अभिषेक राज, CEO फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे कि 2022 में कौन कौन सी बहाली है जो संभावित है कि 2022 में बहाली वो आ सकती है। ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। लगातार आप लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं कि सर 2022 में कौन कौन सी बहाली है जो आने वाली है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डिटेल्स में हम बताएंगे कि कौन कौन सी वो बहाली है जो 2022 में संभावित है कि आ जाए। ठीक है, तो इस पे हम बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, दूसरा नोटिस है आप लोगों के लिए कि ईजीवे का मास्टर कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। उन बच्चों के लिए लॉन्च किए हैं जो पटना नहीं आ सकते थे, जिनको पैसे की प्रॉब्लम थी। वो सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जो हमारा क्लासेस ऑफलाइन में चलता है, जो कंटेंट ऑफलाइन में हम देते हैं, वो उससे कहीं बेहतर ऑफलाइन में हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए, प्रैक्टिस सेट का वीडियो सोल्यूशन देते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देते हैं, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का वीडियो सोल्यूशन देते हैं। आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो है, क्विज है, स्टडी मटेरियल है। इन तमाम चीज़ों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी फैकल्टी का जरूरत नहीं पड़ेगा और घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे जरूर परचेज कर लीजिए और तैयारी में लगिए, क्योंकि बहाली बहुत आने वाली है। लगातार बहाली आ रही है। घर बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा। आप एक बार तैयारी शुरू कर दीजिए। विश्वास कीजिए, इस तरह का कहीं भी किसी भी कोचिंग के पास इस तरह का कोर्स उपलब्ध नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं। और ये जो कोर्स है, इस कोर्स का बिल्कुल 100% टेस्ट कर लिया गया है। हर जगह सिलेक्शन हमने दिया है। सेम इसी पैटर्न को पढ़ाकर बहुत शॉर्ट में और बहुत कस्टमाइज तरीके से बनाया गया कि आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो बहाली है वो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। इसमें बहाली आ रही है। ठीक है, 100% न्यूज है, इसमें बहाली आ रही है। अब ये कब आ रही है इसका कोई टाइम टेबल डिसाइड नहीं है, लेकिन इस साल ये बहाली कभी भी आ सकती है। हो सकता है इस महीने भी आ जाए, अगले महीने भी आ जाए, अगस्त सितंबर तक तो आना कंफर्म है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल बहाली हो रहा है, जो 11 या 12 को एग्जाम है। इसके बाद इसका जो बाहर एक्सटर्नल जो बहाली होगी, ITI डिप्लोमा के लिए, फाइनेंस के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, वो सब की बहाली आने वाली है। और पोस्टों की संख्या लगभग 3500 के आसपास रहेगा, जिसमें ITI वालों के लिए मैक्सिमम सीटें रहेंगे। तो इसका तैयारी में लग जाइए। और आपको लगता है कि जब बहाली आएगा तो तैयारी करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी टाइम नहीं देता है। फॉर्म निकालता है और 1 महीने के अंदर में आपका एग्जाम हो जाता है, और दूसरे महीने तक ज्वाइनिंग हो जाती है, और तीसरे महीने से सैलरी भी आना शुरू हो जाता है। इतना फास्ट प्रोसेस है। आपके पास टाइम नहीं रहेगा, समझ नहीं पाइएगा कि हम कैसे तैयारी करें। लेकिन अभी से अगर आपका इसके सिलेबस पर फोकस करेंगे तो आपको नौकरी मिल सकता है। ठीक है, और ये बिल्कुल न्यूज सही है। ध्यान इस बात का रखना है कि तैयारी में लग रही है, ध्यान देते रहिए कि इसका सिलेबस का पैटर्न कहीं ना कहीं आपको फॉलो करना होगा, तब जाकर इसमें आपको नौकरी मिलेगा। काफी नौकरी अच्छी होती है, कट ऑफ काफी कम होता है, लेकिन जो बच्चे सीरियस होंगे, तैयारी करेंगे, उन्हीं को नौकरी ये मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पर हम इसको रखे हुए हैं। इसमें बहाली आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर हमारे पास मेट्रो है। देखिए, इंडिया में लगभग 18 मेट्रो है जो ऑपरेशनल है, मतलब चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा 12-13 मेट्रो 24 तक फीस नया जुड़ जाएंगे। तो दिल्ली मेट्रो का अभी बहाली बहुत दिनों से नहीं आया है, तो संभावित है कि दिल्ली मेट्रो को भी बहाली आ जाएगा। साथ ही साथ नोएडा मेट्रो है, कानपुर मेट्रो, तमाम मेट्रो हैं। ठीक है, उन सभी में से किसी न किसी में बहाली हर साल आता है। और इस बार 2022 में हमें लगता है कि लखनऊ मेट्रो के बाद बहाली नहीं आया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली मेट्रो के अलावा और भी मेट्रो जहां पे बहाली आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारे मेट्रो का एक्सटेंशन हो रहा है। चाहे हम बात करें दिल्ली मेट्रो का, वो गुड़गांव से लेकर वहां पानीपत तक पहुंचाया जा रहा है। नोएडा मेट्रो का भी एक्सटेंशन हो रहा है। और दिल्ली मेट्रो का बहुत सारे राज्यों में प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे पटना मेट्रो का निर्माण दिल्ली मेट्रो कर रहा है, आगरा मेट्रो का निर्माण दिल्ली मेट्रो कर रहा है। तो तमाम जगह इसका प्रोजेक्ट चल रहे हैं। विदेशों में भी दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट चलता है। तो यहाँ पे वर्कर्स की काफी डिमांड होती है। वैसे में दिल्ली मेट्रो आपको वैकेंसी दे सकता है। मुझे लगता है कि इसमें भी बहाली आने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए इसके भी सिलेबस पर आपको ध्यान देना होगा। इसके सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल के अलावा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। इस तीनों पर भी फोकस आपको करना होगा। इसका सिलेबस अलग से हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे।
तीसरा नंबर पर ऑडियंस फैक्ट्री है। देखिए ऑडियंस फैक्ट्री को निगमीकरण कर दिया गया है, ठीक है, एक प्राइवेट बॉडी के हाथों में दे दिया गया और वो जो निगमीकरण में जो निगम बनाए गए हैं उसके थ्रू इसको चलाया जाएगा। और इसके जितने कंपनियां हैं सारे कंपनियों में सीटें खाली है और उसमें बहाली प्रक्रिया पहले एक बार शुरू किया गया था लेकिन रोक दिया गया था क्योंकि इसको बेचा जा रहा था, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था। अब जब इसका निगमीकरण हो चुका है अब इसमें बहाली आने वाले हैं क्योंकि इसके बोर्ड की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया, ऑडियंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके तरफ से भी नोटिस जारी कर दिया गया कि हमारे पास सीटें काफी खाली है और बहुत जल्द इसमें बहाली प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो ऑडियंस फैक्ट्री आपको एक बहुत बड़ा बहाली दे सकता है और ये जो बहाली आएगी इसमें ITI जो छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा तरीके से मौका मिलता है, बहुत काफ़ी संख्या में सीटें होती हैं। तो इसका भी जो सिलेबस का पैटर्न है टेक्निकल ही है और मैथ रीजनिंग। अब देखिए नए तरह से अगर बहाली आती है तो क्या सिलेबस पैटर्न रहता है उसमें हम बात करेंगे बाद में जब बहाली आएगा। फिलहाल टेक्निकल का भी आप यहाँ पे स्ट्रांगली रूप से तैयारी करेंगे, ठीक है, टेक्निकल यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑडियंस फैक्ट्री के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट FCI के बारे में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। और यहाँ पे इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, शॉर्ट नोटिस जारी करके बता दिया है कि मेरे पास 4200 के आसपास पद है जिस पे हम बहाली निकालने जा रहे हैं और इसमें सभी तरह के क्वालिफिकेशन वालों को मौका मिलेगा, चाहे आप ग्रेजुएशन हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, चाहे ITI हो या ग्रुप D के हो, 10वीं पास हो, सबको मौका ये देने वाला। और इसमें 4200 पदों पर बहाली निकाली जा रही है और इसमें हमारे हिस्से में कितने आएगा ये जो डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा इसके बाद ही पता चलेगा। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 100% बहाली आ रहा है, इसका तैयारी में लग रही है और जम के तैयारी कीजिए। शादियों का मौसम चल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि दूसरे के शादी में डांस करते रहेंगे अपना खुद का शादी नहीं होगा, इसलिए खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे नौकरी पर ध्यान देना, ठीक है। और 100% बहाली आ रहा है, इसमें भी सिलेबस पैटर्न टेक्निकल बहुत ज्यादा होता है, मैथ रीजनिंग भी होंगे, तो आप इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये लास्ट है PSU। देखिए PSU 300 कंपनियां है भारत सरकार का और अभी तक जितने पेंडिंग थे एग्जाम सब लगभग हो गया। इसरो का जो सतीश धवन वाला था उसका भी एग्जाम हो चुका है, होने वाला है, कंप्लीट हो गया। अब कोई भी PSU का एग्जाम पेंडिंग में नहीं है तो सारे PSU का बहाली आना शुरू होगा। सेल भी बहुत दिनों से बहाली नहीं दिया है, इसरो भी बहुत दिनों से बहाली नहीं दिया है, आपका BHL, बेल, तमाम तरह के जितने PSU हैं वो किसी में बहाली अभी नहीं आया। एक बहाली ONGC में भी आया हुआ है लेकिन ONGC उसी राज्य के बच्चों को मौका दे रहा है जहां पर उसकी कंपनी है, तो अभी IOCL बाकी है। तो तमाम PSU है, इसमें हम गारंटी नहीं देंगे लेकिन PSU का बहाली हमेशा आता है, तो किसका कब आ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो 2-3 जो बहालियां हैं प्रमुख रूप से इसरो, DRDO और बार्क, ये तीनों में बहाली संभावित है, आ सकता है, तो आप इस पे भी नजर बनाए रखें। तो ये तमाम बहाली है जो आपको 2022 में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आप काफी हैप्पी के साथ मोटिवेट होकर इसका तैयारी करेंगे। आगे जो भी न्यूज होगा हम बताने का प्रयास करेंगे, समय समय पर आप लोग को हम इसलिए बताते रहते हैं कि आप डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि देखिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो बहाली आएगा। अब बहाली क्यों आएगा? क्योंकि जब कंपनियां चलाई जा रही हैं वहां पर वर्कर हैं, रिटायर होंगे, टेक्नीशियन है वो भी रिटायर होंगे, तो बहाली आएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन हम लोग होपलेस हो जाते हैं कि बहाली नहीं आ रही है, तो आपका तैयारी भी तो नहीं है अभी। आप जब तक 100% तैयार नहीं होंगे तो बहाली आ भी जाएगा तो क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए बहाली पर फोकस न करके आप अपने आप पर फोकस कीजिए कि आप अपना लेवल को बना लीजिए कि जैसे भी बहाली आए उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाए। ये नहीं कि बहाली नहीं आ रहा है और आ गया तो आपका कुछ नहीं कर पाए, तो उस तरह के कंडीशन में मत रहिए, लगातार तैयारी में लग रही है, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस कीजिएगा नौकरी के करीब उतना जल्दी पहुंचिएगा। थ्योरी चाटने से कुछ नहीं होता, कितना भी थ्योरी अच्छा लिख लीजिए, 4 कलम से नीला पीला कुछ भी कर लीजिए, थ्योरी अलग चीज होता है, क्वेश्चन अलग होता है। क्वेश्चन उसी थ्योरी में से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आप भ्रमित होकर टेंशन में क्वेश्चन गलत कर दीजिए, क्योंकि जो ऑप्शन दिया जाता है ना काफी भ्रामिक रूप से ऑप्शन होता है, काफी कंफ्यूजन वाला ऑप्शन होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला को ही ऑप्शन के बारे में जानकारी होता है। हम नहीं बता 20 से 30% क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर दिए, कोई भी टेस्ट कर दिए, लेकिन जो 40 से 60-70 तक जाना होगा ना, उसमें जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है काफी कंफ्यूजन वाला होता है, और उसी स्टूडेंट को वो क्वेश्चन समझ में आता है, वो ऑप्शन समझ में आता है जो प्रैक्टिस किया रहता है, किसका, क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस पर काफी आपको ध्यान देना होगा। जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी अगर एक बार पढ़े तो क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका थ्योरी क्वेश्चन सब 100% तैयार हो जाएगा और आपको नौकरी आसानी से 1 साल के अंदर में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप
कि आप लोग इससे समझे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।